नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री धूपम परफ्यूमरी वर्क्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग आपको अगरबत्ती से रिलेटेड सभी जानकारियां देते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि आप अगर लोग अगरबत्ती का बिजनेस करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि आप रॉ अगरबत्ती खरीद करके तथा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके आप अगरबत्ती का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मशीनें लगा करके ये एक अलग सीरीज है हम लोग बनाएंगे, लेकिन आप लोगों का कम बजट है, साथ में आप शुरुआत करना चाहते हैं अगर अगरबत्ती बिजनेस की, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप रॉ अगरबत्ती से करें। उसमें हमने आपको बताया था कि रॉ अगरबत्ती किस प्रकार की होती है। ये दोस्तों रॉ अगरबत्ती है। इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको डिटेल में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, सभी को पता रहता है। रॉ अगरबत्ती जिसे सूंघने पे हमें पता चल रहा है कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, इसमें किसी प्रकार की तेज गंध नहीं है, मतलब कि एक केवल वुडी टाइप की लकड़ी की गंध जो रहती है चारकोल की, उस टाइप की इसमें गंध है। लेकिन दोस्तों अगर सेंटेड अगरबत्ती रहेगी, जैसे इस प्रकार से, ये हमारा खुद का श्री धूपम का बॉक्स है। अगर सेंटेड अगरबत्ती हम लोग देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से रहेगा मैं आप लोगों को बता दूं। सेंटेड अगरबत्ती में ये व्हाइट अगरबत्ती की सेंटेड है। इसमें हम लोग इसको अगर नजदीक लेते हैं तो इसमें से बहुत तेज गंध आ रही है। इसको देखने के लिए वैसे तो ये अगर आप नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सुगंधित है, मतलब जिसमें तेज गंध आएगी वो आपको सेंटेड अगरबत्ती रहेगी। अब आपको ये रॉ अगरबत्ती जो रहेगी ये किस प्रकार से खरीदना है, कहां से खरीदना है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखो, ये रॉ अगरबत्ती आप लोगों को अगर खरीदना है तो दो प्रकार से खरीद सकते हैं। जिनके पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिन्होंने लगा रखी है बड़े लेवल पे, आपके शहर से दूर कहीं पर भी आप लोग पता लगाइए कि कौन रॉ अगरबत्ती का बिजनेस करता है, उन लोगों से ये रॉ अगरबत्ती आप लोग खरीदिए। ठीक है, इनको खरीदते वक्त आपको दो तीन सावधानी रखनी चाहिए। आप चाहें तो हमसे भी आप रॉ अगरबत्ती खरीद सकते हैं, हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये रॉ अगरबत्ती खरीदने के लिए आपको ध्यान रखना है इसका रेट और इसकी क्वालिटी, तीन चीजों पर डिपेंड करती है दोस्तों। इस रॉ अगरबत्ती को खरीदने के लिए इसकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग की शुरुआत वैसे तो हो जाती है 700 काउंटिंग से, लेकिन वो बहुत नकली क्वालिटी की अगरबत्ती बनाने के लिए उपयोग होती है, मतलब जिसका वजन सस्ती अगरबत्ती बनाने के लिए। रॉ अगरबत्ती वैसे तो 700 काउंटिंग से शुरू हो जाती है। 700 काउंटिंग में जो जिनको वजन वाली अगरबत्ती तोलनी रहती है, मतलब जो झोले वाली अगरबत्ती है, आप लोगों ने देखा होगा 50 रुपए में जो बैग आता है, उसमें जो उपयोग होती है अगरबत्ती वो होती है 700 से 800 काउंटिंग की। मैं इस बात पर बात कर रहा हूं कि ये जो रॉ अगरबत्ती आप खरीदेंगे, कहीं आप लोग इस अगरबत्ती को गलत ना खरीद लें। पहली बात है, रॉ अगरबत्ती आप जब लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीदने जाएंगे उसमें आपको 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आप वो अगरबत्ती से लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उससे पूछिए इस अगरबत्ती की काउंटिंग कितनी है। मतलब काउंटिंग शुरू हो जाती है, सपोज करो आपने 1 किलो अगरबत्ती ली, 1 किलो अगरबत्ती को आप वजन करके तोलेंगे तो उसमें कितनी काउंटिंग आ रही है। 1 किलो अगरबत्ती तोली और उसका वजन आ रहा है 700, मतलब कि वो 700 काउंटिंग की अगरबत्ती है। 1 किलो अगरबत्ती आपने तोली और उसका वजन करना है आपको, तो उसकी काउंटिंग निकली 800, तो समझो कि वो 800 काउंटिंग की अगरबत्ती है। 1000 काउंटिंग की अगरबत्ती के लिए आपको वजन तोलना है। 1 किलो अगर आपने अगरबत्ती तोली, उसमें देखो कि कितनी अगरबत्ती काउंट हो रही है, उससे पता चलेगा कि काउंटिंग। अब काउंटिंग का क्या खेल है, काउंटिंग का सीधा सा खेल होता है दोस्तों, ये जो इसके ऊपर पाउडर लगा हुआ है, ये सीधा सा बात है, ये जो पाउडर रहता है ये सस्ता रहता है, तथा ये जो बंबू स्टिक है ये महंगी स्टिक रहती है। इसलिए अगर आप ज्यादा काउंटिंग की अगरबत्ती लेंगे, मान लो कि इसकी क्वांटिटी 1 किलो के अंदर 1000 अगर आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ इस बंबू स्टिक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हुआ है, मतलब ये बंबू स्टिक ज्यादा उपयोग हुई है, मतलब इस अगरबत्ती का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बंबू स्टिक का रेट ज्यादा है। मतलब सपोज करो उदाहरण के रूप में इसका रेट जो बाजार में चल रहा है वो 105 है या 110 है, और ये सपोज करो कि 20 या 21 रुपए किलो है, तो समझो ना ये इसका रेट कितना हो गया। ये ज्यादा अगर काउंटिंग में आ रही है तो इसका रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 800 के बीच में जो अगर ले रहे हैं तो उसका रेट कुछ और कम हो जाएगा। 700 के बीच में अगर ले रहे हैं अपन तो उसका रेट भी कम हो जाएगा। अब 1000 काउंटिंग की अगर कहीं से खरीदते हैं क्वालिटी वाली अगरबत्ती, तो लगभग वो 65 से 70 रुपए के बीच में आती है। उसमें भी दो प्रकार की हो जाती है। फिर 1000 काउंटिंग हो गई, 1000 काउंटिंग में अगरबत्ती में जो ये ऊपर जो पाउडर लगा हुआ है, ये जो लेप है, इस लेप के अंदर, ये लेप में मेन चारकोल की स्थिति क्या थी, उसके अलावा इसको चिपकाने के लिए जो उपयोग किया गया पाउडर, मतलब चारकोल और वुड पाउडर को उपयोग करने के लिए दो प्रकार के इंग्रेडिएंट्स उपयोग होते हैं, जोश और मैदा लकड़ी। ठीक है, अगर ये जोश पाउडर से उपयोग की गई होगी तो ये अगरबत्ती आपकी दरदरी सी दिखाई देगी। ठीक है, देखो इसको दरदरी सी दिखाई देगी। अगर ये अगरबत्ती बिल्कुल चिकनी दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये मैदा लकड़ी से तैयार की हुई है।
इसको अपन डिपिंग के द्वारा भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी सामान्यतः इसको देखने में पता चल जाता है। जैसे कि ये दरदरी आपको दिखाऊंगा मैं, दरदरी टाइप की अगरबत्ती है, इसका मतलब हो गया ये जोश पाउडर की अगरबत्ती है। ठीक है, जोश पाउडर की अगरबत्ती का रेट 63 से लगा करके 70 के बीच में डिपेंड करता है। ये आपके लोकल मैन्युफैक्चरर या हमारे इधर अलग रेट हो सकता है, हर क्षेत्र पे रेट अलग अलग बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जोश पाउडर की जो अगरबत्ती है ये आपको 65 से 70 के बीच में मिल जाएगी। इसको आप खरीदिए। उसके बाद में अगर आपको, अब डिपेंड करता है, आपने ये हो गया 2 मैटर मैंने आपको बता दिए। पहला अगरबत्ती की काउंटिंग, ठीक है, दूसरा आपकी पाउडर, किस पाउडर का उपयोग किया गया है। साथ में लोकल मैन्युफैक्चरर से इस बात का कंफर्म कीजिए कि ये अगरबत्ती पूरी तरीके से जलेगी या नहीं। अगर ये अगरबत्ती बीच में चलते चलते अगर बुझ जाती है, इसका मतलब इस अगरबत्ती में बर्निंग का इश्यू है। ठीक है, इन तीनों प्रकार की अगरबत्तियों को खरीद करके आप किस प्रकार से बाजार में इसको बेच सकते हैं या किस प्रकार से अपना ब्रांड तैयार कर सकते हैं, इसकी वीडियो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इन चीजों को मैंने खरीदने के लिए आपको बता दिया, इसकी क्वांटिटी के आधार पर आपको खरीदना है।